अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू ऑस्टियोमिलाइटिस। ठीक है, अब ऑस्टियोमिलाइटिस होता क्या है? ऑस्टियो मीन्स बोन, ये माय है, ये मैरो के लिए यूज़ हुआ है, और आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, इन्फ्लेमेशन होती है बोन मैरो की और बोन की। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मोस्ट कॉमन टाइप इसकी कौन सी है? पायोजेनिक टाइप है। अब इसकी कॉजेटिव एजेंट की बात करते हैं। सबसे पहले कॉजेटिव एजेंट को स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं कि बोन तक स्प्रेड कैसे होता है ये। ठीक है, एक तो ये स्प्रेड होता है हेमाटोजीनियस स्प्रेड, मतलब ब्लड के जरिए पहुंचता है। ठीक, दूसरा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सर्जरी हो जिसमें बोन एक्सपोज होती है। ठीक है, इसके अलावा कोई फ्रैक्चर हो जाए, ट्रॉमा वगैरह हो जाए, अल्टीमेटली बोन एक्सपोज हो जाती है जिसकी वजह से हो जाता है। थर्ड हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई लोकल टिश्यू में कोई वो हुई है, इन्फेक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल किसी के इधर हाथ में कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, ये स्किन में या मसल में या कोई टेंडन में या कोई जॉइंट में, तो अल्टीमेटली वो बोन तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट की बात करते हैं तो ऑरिस सबसे कॉमन है। ठीक है, स्टेफ ऑरिस। इसके अलावा हमारे पास जो जेनेट्रो यूनिटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं ना, तो वो मेनली हमारे पास इकोलाई, क्लेप्सियला, सीडोमोनास। ठीक है, जब उनका लेवल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं उनकी वजह से, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो ऑस्टियोमिलाइटिस भी कॉज कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो वो होते हैं ना, ये सर्जरी की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं वो मेनली मिक्सड इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एगलेशिया जो है वो हो गया, एच इन्फ्लुएंजा हो गया, वो मेनली न्यूनेट्स में जो ऑस्टियोमिलाइटिस होता है वो इसकी वजह से होता है। इसके अलावा हमारे पास जो वो होता है साल्मोनेला होता है ना, जो सिकल सेल एनीमिया कॉज करता है, तो ये भी हमारे पास ऑस्टियोमिलाइटिस कॉज कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं ऑशियस वॉस्कुलर सर्कुलेशन अफेक्टिंग ऑस्टियोमिलाइटिस। ठीक है, होता है इसमें मेनली, इसमें कुछ ख़ास बात नहीं है, सिर्फ ये है इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक बच्चा है 1 साल से कम या एक बंदा है 20 साल से ज़्यादा, तो उसका जो है ना डिफरेंट होगा ऑस्टियोमिलाइटिस। ठीक है, और जो एक बंदा है जो 2 साल से लेकर 19 साल तक का है, उसका डिफरेंट ऑस्टियोमिलाइटिस होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि हमारे पास ये जो है ना 19 साल के बाद या 20 साल के बाद हमारे पास ये क्लोजर हो जाती है। जब क्लोजर हो जाता है तो ऑब्वियसली ऊपर वाली ब्लड वेसल्स जो हैं वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और नीचे वाली इसके साथ। अल्टीमेटली अगर ऊपर का कोई इन्फेक्शन है वो नीचे ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूनेट्स होते हैं या 20 साल से ज़्यादा लोग होते हैं, तो उनका जो इन्फेक्शन होता है ना वो बिल्कुल ऐसे ट्रांसफ़र होता है पूरी बोन में। ठीक है, एपिफिसिस टू डायफिसिस, डायफिसिस टू एपिफिसिस, इस तरह। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं पैथोलॉजी। वेट अ सेकंड। एक मिनट। ओके, हियर वी गो। अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी पे। ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइटिस की मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, मैं बता भी दूंगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक एब्सिस बनता है। एब्सिस कहाँ बनता है? पेरियोस्टियम और कॉर्टेक्स के बीच में एक एब्सिस बनता है। ठीक है, अब वो एब्सिस जो होता है ना, वो हमारे पास क्या बनाता है? स्यूकेस्ट्रम बनाता है। स्यूकेस्ट्रम क्या होता है? डेड बोन होती है। ठीक है, डेड बोन कैसे बनती है? क्योंकि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एब्सिस बहुत बड़ा हो गया, ये ऑरेंज है। ठीक है, अब बोन को ब्लड सप्लाई जो है, एक तो अंदर उसकी ब्लड सप्लाई होती है, लेकिन बाहर से भी उसको ब्लड सप्लाई आती है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे डायग्राम अगर आपको नज़र आ रही है, देखो, नॉर्मली हमारे पास ब्लड वेसल्स जो हैं वो बोन के अंदर जाती हैं, उसको सप्लाई करती हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्वियसली इतना बड़ा एब्सिस बन गया तो यहाँ से ब्लड वेसल अंदर नहीं जाएंगी, अल्टीमेटली बोन डाई करना शुरू हो जाएगी, तो उसको आप सेक्वेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास एक ट्रैक बनना शुरू हो जाता है जिसको हम साइनस ट्रैक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एब्सिस फट गया, ठीक है, फटा है, पोरियोस्ट्रम से निकला, पेरियोस्ट्रम से निकला, फिर इसके बाद ये हमारे पास ट्रैक जो है वो जाता गया आगे 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 आगे। अल्टीमेटली ये एब्सिस जो है ये ओपन, ट्रैक जो है ये ओपन हो गया साइनस स्किन में। ठीक है, स्किन में जब ये ओपन हुआ है तो ये हमारे पास क्या करेगा कि स्किन से हमारे पास जो है वो पीप निकलेगी, मिली पसी डिस्चार्ज होगा। इसके अलावा जो है वो बोन के कंटेंट वगैरह जो होते हैं ना, वो भी बोन के जो मटेरियल होता है वो भी स्किन से निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास होता है सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस क्या होता है कि हमारे पास ये जो इन्फेक्शन होता है ना, ये ऊपर और नीचे भी चला जाता है, अल्टीमेटली जॉइंट्स को भी अफेक्ट कर लेता है। ठीक है, फिर फोर्थ जो है ना बात, इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वोल्क्रम क्या होता है? इन्वोल्क्रम ये होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल ले लो, ये हमारे पास डेड बोन है। ठीक है, अब डेड बोन के इर्द गिर्द हमारे पास एक न्यू बोन बनना शुरू हो जाए और फाइब्रोसिस
फाइब्रोसिस डिपोजिशन होना शुरू हो जाए और न्यू बोन बनना शुरू हो जाए तो उसको हम इन्वुलक्रम कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास लास्ट इसमें रह गई ये जो अभी हमने किया था ना, ये सारा प्रोसेस माइक्रो ये पैथोजेनेसिस जो हम लोगों ने सारी की है ना, ठीक है, मॉर्फोलॉजी वगैरह ना, जिसमें हम लोगों ने बात की थी अबाउट दी ये एप्सिस और फिर सेक्वेस्ट्रम और साइनस ट्रैक एंड एवरीथिंग, ये हमारे पास पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस का था सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अब हम लोग जब उसकी बात करते हैं ना ट्यूबरक्लोसिस ऑस्टियोमाइलाइटिस ना, तो टीबी की तरह वजह से होता है और मेनली इसमें थोरैसिक और लंबर वर्टेब्रा इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम पॉस्ट डिजीज कहते हैं, ठीक है। दैट्स इट, we're done with the osteomyelitis. If you guys have any question, you guys can ask. Thank you, jazakallah khair.